मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। देवगण खड़े हुए आंख बंद किए हुए मौन भाव से स्थित हैं। वीणा वादन समाप्त हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ, सभा विसर्जित हुई। केवल नंदी वहां बैठे हैं। शिव ने कहा, नंदी, तुम्हारे बहुत से पिछले जन्म मैंने तुमको बताए हैं। एक और अपने पिछले जन्म के बारे में सुनो। दावणगिरी में एक गरुड़ ध्वज नाम का राजा राज्य करता था। धर्म पूर्वक वो राज्य करता था। उसके यहां ऋषि मुनि यज्ञ हवन आदि करते। एक दिन दो नवयुवक आपस में विचार करते जा रहे हैं, हम दोनों में कौन अधिक बलवान, कौन अधिक रूपवान है। दोनों ही सुंदर हैं, दोनों ही बलवान हैं। आपस में वे निर्णय नहीं कर सके। एक वृक्ष के नीचे पहुंचे, वहां एक वृद्ध साधु, जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, वृद्धावस्था से दिखाई देना कम हो गया है, शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया है। उसके पास वे दोनों युवक गए, कहा, प्रणाम महात्मन। उस वृद्ध पुरुष ने आशीष दिया, कहा, बैठो पुत्रों। उन दोनों ने कहा, हम दोनों में एक विवाद है महाराज। ये कहता है मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं कहता हूं मैं ज्यादा सुंदर हूं। ये कहता है मैं ज्यादा बलशाली हूं, मैं कहता हूं मैं ज्यादा बलशाली हूं। हमारा दोनों का सत्य निर्णय आप कर दीजिए। थोड़ी देर मौन रहकर वो वृद्ध साधु हंसा, कहा, तुम दोनों मूर्ख हो। तुम्हारा बल ऐसा है कि एक दिन नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा ये रूप, ये सौंदर्य, ये सुंदरता, जिस पर तुम दोनों को गुमान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। पुत्रों, मेरी तरफ देखो। तुम दोनों से ज्यादा बलवान मैं हूं, तुम दोनों से ज्यादा रूपवान, सुंदर तो मैं हूं, तुमसे ज्यादा बलवान, शक्तिशाली तो मैं हूं। उन युवकों को उस वृद्ध पुरुष की बात अच्छी न लगी। कहने लगे, हम तो अपना निर्णय कराने आए हैं और तुम अपनी बात को लेके बैठ गए। हे महाराज, आपके शरीर में तो इतनी भी शक्ति नहीं जो थोड़ी दूर ठीक से चल सके। वृद्ध साधु ने कहा, पुत्रों, मैंने आत्मा में शक्ति को प्राप्त किया है। मैं चाहूं तो तुम्हारे सामने सामने अपनी रिद्धि सिद्धि से उड़ के देवलोक की यात्रा करके
क्षण मात्र में वापस यहीं आ सकता हूं। मैंने उस परम ब्रह्म सनातन पुरुष की मैत्री को प्राप्त किया है। वो ही जगत में सबसे बड़ा सौंदर्य है। शरीर तो सबके गल सड़ जाते हैं। ये रूप युवावस्था में जहां से आता है, वृद्धावस्था में उसी केंद्र में वापस चला जाता है। किंतु आत्मा का सौंदर्य, आत्मा की शक्ति अविनाशी है। ये कभी समाप्त नहीं होती। और थोड़ी देर ठहरो, अभी एक और नजारा तुम्हें देखने को मिलेगा। राजा गरुड़ ध्वज अपनी रानी नीलमणि के साथ इस उद्यान में विचरण करने आ रहा है। और उन्होंने देखा बहुत से राजपुरुष दास दासियों के साथ राजा गरुड़ ध्वज ने उस उद्यान में प्रवेश किया अपनी रानी के साथ। मंगल शिला पर आकर वो राजा बैठा। उस वृद्ध साधु ने कहा, पुत्रों, आज रात्रि में ही इस राजा की रानी नीलमणि का देहांत हो जाएगा। तुम देखो ये कैसी सौंदर्य की मूर्ति है। राजा इस पर मोहित है, आसक्त है। और फिर तुम यहां 10 दिन के बाद यहीं पर आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। रात्रि में राजा गरुड़ ध्वज की रानी नीलमणि की मृत्यु हो गई। राजा शोक के समुद्र में डूब गया। वो रानी से इतना प्यार करता था, इतना लगाव था उसका। उसने रानी की मृतक देह पर मसाले लगवाए और तेल के कुंड में उसको रख दिया। अंतिम संस्कार नहीं किया। राजभवन में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ रोता पीटता है, चिल्लाता है, अपनी रानी को याद कर करके आंसू बहाता है। 10 दिन बीत गए। स्वप्न उसको आया, राजा अपने उद्यान में जाओ, वहां जो मंगल वृक्ष खड़ा है कल्पतरो, उसके निकट जाओ। वहां तुम्हें समाधान प्राप्त होगा, शांति की प्राप्त होगी। वहां तुम अपनी रानी को देख सकोगे। राजा हड़बड़ा के उठ गया। उसने सोचा क्या सपने भी सत्य होते हैं। सुबह को जल्दी जल्दी उसने स्नान किया, वस्त्र पहने और कुछ सेवकों को लेके उद्यान में गया। और वहां देखा एक वृद्ध महात्मा बैठा है, 2 नवयुवक बैठे हैं। राजा वहां पहुंचा। उस वृद्ध पुरुष ने कहा, राजा मैं जानता हूं तुम किस लिए यहां आए हो। रात्रि में तुमने स्वप्न देखा, तुम अपनी रानी से मिलना चाहते हो। राजा ने कहा अवश्य। उस वृद्ध पुरुष ने कहा ये जो वृक्ष देवता है ये तुमको तुम्हारी रानी से मिलवाएगा। तभी उस वृक्ष में से एक देवता प्रकट हुआ। कहा राजा ये देखो जो गोबर पड़ा है, उस गोबर में एक कीड़ा
दो कीड़े रेंग रहे हैं, ध्यान से देखो। इनमें एक तुम्हारी रानी नीलमणि है, इसने दूसरे शरीर में जन्म ले लिया है। इसका पहला सौंदर्य कहां गया? रानी वाली इसकी शान शौकत अकड़ कहां गई? तुम देखो। राजा ने कहा, मैं देख रहा हूं ये दो कीड़े हैं, पर मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। वृक्ष देवता ने कहा, तुम अभी विश्वास करोगे? देखो, ये तुम्हारी ही रानी है, ये तुमसे अभी बात करेगी, तुम पूछो। राजा ने उन कीड़ों से पूछा, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक ने कहा, मैं तुम्हारी रानी थी नीलमणि, किंतु अब मैंने एक दूसरा पति प्राप्त कर लिया है। राजा ने कहा, तुम्हारी ऐसी दुर्गति ये कैसे संभव हुआ? उस गोबर के कीड़े ने कहा, ये दुर्गति सदगति तुम लोगों की बातें हैं, मुझको ये जन्म प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा, मैं तो तुमको बहुत प्यार करता था। उसने कहा, कभी करते थे जब मैं मानवी थी, मनुष्य थी। अब मेरा प्रेम मेरे इस पति से है। पिछला प्रेम, पिछला सुख, पिछला दुख पीछे ही छूट जाता है। नए संबंध, नया प्रेम, नए सुख, नए दुख जीव आत्मा उसको स्वीकार करती है। और हे राजा, मैं अपने इस कीड़े से इतना प्यार करती हूं, मैं तुम्हारा शीश काट के इसके चरणों में चढ़ा सकती हूं। राजा हैरान रह गया। वृक्ष देवता मुस्कुराया, कहा, राजा गरुड़ ध्वज, क्या तुमको विश्वास हुआ कि ये तुम्हारी ही रानी है? राजा ने बड़े अफसोस और दुख से कहा, हां महाराज, मुझको विश्वास हो गया है कि हम मनुष्य बहुत ही अज्ञान में जी रहे हैं। वृक्ष देवता ने कहा, हे राजन, धर्म आचरण करने से मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है। स्त्री, पुत्र, धन, संपदा, राज्य, वैभव, इनमें मनुष्य अपने जन्म को अकारत करता है। वह सत्य स्वरूप उस परमात्मा को जान नहीं पाता। तुम अपनी आत्मा में शांति को धारण करो। तुमने अपनी रानी की जो मृतक देह तेल में रखी हुई है, उसका अंतिम संस्कार कर दो और पुनर्चेतना को प्राप्त करो, धर्म चेतना को प्राप्त करो, धर्म बुद्धि को प्राप्त करो। मैं समय समय पर तुमको धर्म उपदेश करूंगा, परमेश्वर की तरफ जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कह के वो वृक्ष देवता वृक्ष में ही अंतर ध्यान हो गए। शिव शिलाखंड पर बैठे ये वार्ता नंदी से कर रहे हैं। महादेव शिव ने कहा, नंदी, उस जन्म में तुम ही वृक्ष देवता थे। तुमने ही उस राजा गरुड़ ध्वज को मोह से निकाला और ब्रह्म मार्ग प्रदान किया। दुख के समय मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है। धर्म, कर्म, उपासना, ज्ञान, यज्ञ, दान का त्याग कर देता है, मलिन बुद्धि बन जाता है।
ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम मां प्रगाम पथो वयम, हमको कभी भी पुण्य के पथ का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी मलिन विचारों को, दुख को, शोक को, संताप को, चिंता को अपने हृदय में बढ़ाते नहीं चले जाना चाहिए। मानतः स्फुरनो अरातयः, उस परमात्मा की ज्ञान ज्योति बराबर हमारे हृदय में बढ़ती रहे। उस परमात्मा का नाम, उसके नाम में ये सिफत है कि नाम लेते ही आत्मा और हृदय प्रकाशमान हो जाते हैं। उस परम पुरुष का स्पर्श, उसकी ज्योति हमारे कीकर जैसे जीवन को चंदन की सुगंध में परिवर्तित कर देती है। तेरा नाम लेते ही दिल रोशन हो गया। हे पार ब्रह्म परमात्मा, पदमप निनिधप निनिधप मप गम पम गम गरसा। तेरा नाम लेते ही दिल रोशन हो गया। 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 मैं कीकर था, कीकर बबूल करील, मैं कीकर था तुमने छुआ तो चंदन हो गया। मैं कीकर था तुमने छुआ तो चंदन हो गया। तेरा नाम लेते ही दिल रोशन हो गया। तेरा नाम लेते ही दिल रोशन हो गया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। संसार के मालिक